फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक एल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे और एल्कोहल किस तरीके से बनाई जाती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें नंबर 1 विधि है कि एल्किल एल्डिहाइड के जल अपघटन द्वारा बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एल्कोहल देता है। तो RX यानी R आपका एल्किल मूलक है और X आपका हैलाइड है। जो X हैलाइड में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो आपके एल्किल हैलाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH से क्रिया कराते हैं तो आपका एल्कोहल बनता है और KH यानी पोटेशियम हैलाइड बनता है। CH3Br से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है CH3OH और आपके पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। एल्किल हैलाइडों को सिल्वर हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन करने पर भी एल्कोहलों की प्राप्ति होती है। जैसे दे रखा आपका कि एथिल आयोडाइड C2H5I प्लस AgOH यानी कि आपके एथिल आयोडाइड से क्रिया कराते हैं आपकी सिल्वर आयोडाइड की हाइड्रोक्साइड की तो आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH बनता है और साथ में आपके सिल्वर आयोडाइड बनता है। ये तो थी आपकी एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा विधि। इसके बाद है आपकी एस्टर के कास्टिक क्षार या अम्ल द्वारा जल अपघटन से के बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर विद कास्टिक एल्केली। तो देखिए इसमें एस्टरों के कास्टिक क्षार अथवा अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अपघटन से एल्कोहलों की प्राप्ति होती है। तो मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला दे रखा CH3COOH CH3 जिसकी क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं KOH से। तो आपका पोटेशियम एसीटेट बनता है CH3COO के पोटेशियम एसीटेट बनता है और आपका मेथिल एल्कोहल CH3OH बनता है। इसके बाद आप CH3COOH C2H5 यानी कि एथिल एसीटेट से क्रिया कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तो आपका पोटेशियम एसीटेट बनता है और साथ में आपका एथिल एल्कोहल बनता है। तो ये तो थी आपकी एस्टर के कास्टिक क्षार अथवा अम्ल के जल अपघटन से एल्कोहल का निर्माण। इसके बाद है आपका एल्कीन के जल योजन द्वारा। तो एल्कीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट जल अपघटन पर एल्कोहल देता है। उदाहरण देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं तो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है CH3CH2 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको उबालते हैं जल की उपस्थिति में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को तो आपका एथिल एल्कोहल C2 या CH3CH2OH बनता है एथिल एल्कोहल और साथ में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है तथा एल्कोहल बनते हैं तो प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जल H बॉन्ड OH से क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3CH3 और आपके शाखा लगी OH आपका क्रियात्मक समूह है तो आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनता है। ये था आपका एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। इसके बाद है आपका ईस्टर के तनु H2SO4 द्वारा जल अपघटन से। तो इसमें देखिए कि ईथर के तनु H2SO4 द्वारा जल अपघटन की क्रिया
गर्म करने पर संपन्न होती है तथा हैलोजनों की प्राप्ति होती है तो आपका ईथर दे रखा है R बॉन्ड O फिर बॉन्ड R, ये आपका ईथर का है और इसमें आपको जल से क्रिया करा रहे हैं और H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए डाई एथिल ईथर बनता है और इसमें जल के साथ क्रिया कराते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है CH3CH2OH एथिल एल्कोहल। इसके बाद है आपकी नंबर 5 ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से, ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिजेंट। ग्रिग्नार्ड अवकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन अथवा फॉर्मल्डिहाइड से कराकर प्राप्त युगात्पाद का जल अपघटन करने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो आपका CH3MgBr प्लस 1/2, जिसका हाफ ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपका CH3 बॉन्ड O बॉन्ड MgBr बनता है। इसको फिर जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका मैथिल एल्कोहल बनता है और MgOHBr बनता है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr को फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो CH3CH2O MgBr योगात्मक उत्पाद बनता है। इसको फिर जल से क्रिया कराते हैं तो आपका एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बनता है और Mg और Br ये बनता है। इसको आप ग्रिग्नार्ड अवकर्मक की क्रिया एथिलीन ऑक्साइड के साथ करने पर उच्च प्राथमिक एल्कोहल देता है, तो CH3MgBr से क्रिया करा रहे हैं आपके CH2 और ईथर की उपस्थिति में, तो आपका बनता है CH3CH2OMgBr। फिर तनु अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका बनता है CH2CH3CH2OH प्लस MgOBr, तो N प्रोपिल एल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइडों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से कराने पर द्वितीय तथा कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड अवकर्मक की क्रिया पर तृतीय एल्कोहल बनते हैं। इस रिएक्शन दे रखी है आपकी CH3C=CH आपके प्लस CH3MgX से क्रिया करा रहे हैं तो आपका बनता है जो दे रखा आपका कार्बन से CH3OMgX जुड़े हुए हैं। फिर जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो C कार्बन से CH3OH HR और MgBr यानी कि आपका द्वितीयक एल्कोहल बनता है। इसके बाद फिर आप क्रिया करा रहे हैं तो यह तृतीय एल्कोहल बनता है। इसके बाद है आपका प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा के प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अवक्रिया करके एल्कोहल देते हैं। HNO2 अवक्रिया में ही NaNO2 पर HCl की क्रिया द्वारा बन जाता है, तो NaNO2 पर HCl से क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और HNO2 बनता है। इसके बाद CH3CH2NH2 की क्रिया HNO2 से कराते हैं तो आपका एथिल एल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन बनता है और जल बनता है। इस अवक्रिया में मैथिल एमीन मैथिल एल्कोहल न बनकर डाई मैथिल ईथर तथा मैथिल नाइट्रेट देता है। मैथिल नाइट्रेट कास्टिक पोटास के साथ उबालने जाने पर मैथिल एल्कोहल देता है। CH3 बॉन्ड NH2 प्लस HNO2 से क्रिया करा रहे हैं तो मैथिल नाइट्राइड्स देता है प्लस आपके जल देता है और नाइट्रोजन देता है। CH3ON से क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो मैथिल एल्कोहल CH3OH देता है और पोटेशियम नाइट्रेट देता है, नाइट्रस ऑक्साइड की NO2। इसके बाद आपका
2CH3 NH2 प्लस नाइट्रस ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं HNO2 से, तो आपका डाई मैथिल ईथर देता है, जल देता है और नाइट्रोजन देता है। तो ये एल्कोहल वाला टॉपिक आपका कंप्लीट